नीट परीक्षा के पेपर लीक कांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। छात्रों का गुस्सा, सड़कों पर प्रदर्शन और सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणियों के बाद अब केंद्र सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। दोबारा होने जा रही नीट परीक्षा से पहले देश के सभी परीक्षा केंद्रों पर अभूतपूर्व तैयारी देखी जा रही है। सुरक्षा का आलम यह है कि परीक्षा से ठीक पहले देशव्यापी मॉक ड्रिल की गई है। नीट परीक्षा को लेकर मचे देशव्यापी बवाल के बाद अब दोबारा परीक्षा के लिए केंद्र सरकार और प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। नीट पेपर लीक के दाग को धोने के लिए केंद्र सरकार ने इस बार सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। परीक्षा की घड़ी से ठीक पहले देश भर के परीक्षा केंद्रों पर सन्नाटा नहीं बल्कि सुरक्षा का महा मॉक ड्रिल देखने को मिला। इस मॉक ड्रिल के साथ ही ट्रैफिक, बस और रेल की सेवाओं के लिए भी अधिकारी सतत नजर आए। देखिए, जनपद प्रयागराज में 47 केंद्रों पर नीट का एग्जाम होना है 21 तारीख को। इसकी तैयारी हम लोगों ने पूरी कर ली है। केंद्र जो व्यवस्थापक हैं और उनके हर केंद्र पे जो स्टैटिक और सेक्टर मजिस्ट्रेट लगे हैं उनके साथ बैठक हो गई है। पुलिस बल की पर्याप्त मात्रा में तैनाती की गई, सबको सेंसिटाइज कर दिया गया है। मॉक ड्रिल इसका ड्राई रन कल होना है, वो भी कल सुबह हो जाएगा। हर केंद्र पर स्टूडेंट्स को कहीं कोई दिक्कत ना हो। लगभग 23,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो उसकी व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित करा दी गई हैं। को संदेश देना चाहते हैं जो परीक्षार्थी हैं और आम नागरिक दोनों के लिए, खास करके जो धनकी हाजीपुर की तरफ से, जो टोल प्लाजा की तरफ से जो भी पिकअप हैं, टेम्पू, ई रिक्शा, बस हैं, धनकी से नीचे आने के लिए हम लोग डाइवर्जन प्लान बनाए, नीचे नहीं आएंगे। जिनको परीक्षा सेंटर के लिए है तो धनकी के पास आकर वहाँ से पैदल फिर परीक्षा सेंटर की ओर जाएंगे, बापू परीक्षा सेंटर। बाकी जो जिनको जाना है, टाउन में जाना है, तो बिस्कोमान से होकर कुम्हरार वाले जो पुल है उस पुल से फिर शहरी क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। सारे बस का बात कर लिए गए हैं। अलग अलग प्रकार की सुरक्षा है। पहली सुरक्षा है जो क्वेश्चन पेपर्स के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, उसमें आर्म्ड गार्ड और एस्कॉर्ट लगाई गई है। एग्जामिनेशन सेंटर्स में एंट्री के दौरान फ्रिस्किंग की, डबल लेयर्ड फ्रिस्किंग की व्यवस्था की गई है। जिन जिन लोगों की ड्यूटी लगाई गई है उनकी ट्रेनिंग करा दी गई है। एग्जामिनेशन सेंटर्स के अंदर स्ट्रॉन्ग रूम की प्रॉपर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ फ्लाइंग स्क्वाड्स लगाए गए हैं। इसके अलावा लोकल लेवल पर जहाँ जहाँ कोचिंग सेंटर्स हैं, पीजीज है, हॉस्टल है, वहाँ पर हम निगरानी रख रहे हैं। किसी भी तरीके की संदिग्ध गतिविधि, कोई संदिग्ध व्यक्ति अगर पाया जाता है तो उसके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है। तो पूरी तरीके से हम तैयार है, बिल्कुल शांतिपूर्वक एग्जाम कराएंगे। से हरियाणा रोडवेज का लेटर आया हुआ है जो नीट 21 तारीख को पेपर है। 6 इसमें वो स्कूल हैं जिसमें 2 मार्ग हैं, एक यूनिवर्सिटी का, एक गोहाना रूट पे। हमने स्पेशल 2 बसें 11 बजे से बच्चों के लिए पेपर देश के उनको स्पेशल यहाँ से चलाएंगे और 5 बजे तक वो ऐसे ही चलती रहेंगी। तो हमारे पास 103 टोटल बसें हैं जो हमारे रूट पे सभी मार्ग पे सवारियों ध्यान में रखते हुए चलेंगी। जी, नीट का जैसे एग्ज़ाम है, तकरीबन 25,000 कैंडिडेट का हमको सूची मिला है कि भाई ये सब यहाँ आएंगे। तो इनके लिए हम अपना आरपीएफ और जीआरपी का जो हमारा स्टाफ है उनके लिए अतिरिक्त स्टाफ हम व्यवस्था कर रहे हैं कि स्टेशन पर जो है सुरक्षा जो है वह चाक चौबंद रहे। इसके अलावा हम जो मेडिकल टीम है उसको विशेष निर्देश दिया गया है कि वह भी स्टेशन पर मौजूद रहे। ज़िला प्रशासन के सहयोग से हम फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस का भी जो है वह व्यवस्था कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार की अगर कोई मतलब घटना होती है तो तुरंत उसका इमरजेंसी रिस्पॉन्स वह रहे। नीट यूजी परीक्षा के री एग्जाम को लेकर सत्ता पक्ष के नेताओं ने आश्वासन दिया है कि इस बार सरकार की पूरी तैयारी है, सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, बच्चों को अपनी परीक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल शुभकामना है हम लोगों की। हम लोग सरकार के प्रयासों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसी घटनाओं की फिर पुनरावृत्ति होगी जिस तरह से सरकार काम कर रही है। व्यवस्था के लिए हमने बनाए हैं, मुख्यमंत्री जी खुद इनका मुआयना कर रही हैं। हम इसको बहुत गहराई के साथ इसमें जनता की मदद करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो भी इन परीक्षाओं को लेकर के सरकार ने एक दोषमुक्त प्रबंधन को लेकर जो तैयारियां की हैं, मॉक ड्रिल से काफ़ी हद तक सरकार आश्वस्त हो जाएगी कि कहीं कोई कोर कसर बाकी नहीं है और वो तमाम कदम उठाए गए हैं जिससे पेपर लीक, जो पर्चा लीक को लेकर के छात्रों के मन में अनिश्चितताएं हैं, वो बिल्कुल ही निर्मूल साबित हों। और हमें पूरा विश्वास है कि टेलीग्राम पर रोक और जिस तरह से वायुसेना के विमानों के द्वारा प्रश्न पत्र विभिन्न राज्यों में भेजे गए हैं, तमाम वो एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं जिससे परीक्षाओं की पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जा सके। में भी नीट की दोबारा परीक्षा से पहले सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेने के लिए सेक्टर 46 के भवानी शंकर इंटर कॉलेज में मॉक ड्रिल की गई।
छत्तीसगढ़ के रायपुर में 21 जून को होने वाली परीक्षा से पहले शहर के नीट परीक्षा केंद्रों पर मॉक ड्रिल की गई, जिसमें 25 केंद्रों पर 9050 उम्मीदवार कड़ी एंट्री और टाइमिंग नियमों के तहत परीक्षा में शामिल होंगे। याद करिए, मुजफ्फरपुर से लेकर पटना और दिल्ली तक की वो तस्वीरें जिसने देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा की साख पर सवाल खड़े कर दिए थे। पेपर लीक के उस काले इतिहास से सबक लेते हुए इस बार सरकार किसी भी कीमत पर कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। नई गाइडलाइंस के तहत परीक्षा केंद्रों पर जैमर्स, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और डिजिटल लॉकिंग सिस्टम को और कड़ा किया गया है।